भाटिया जी, करनाल से लेकर यमुनानगर जो रेलवे लाइन जानी थी वो कैंसिल हो गई है। नहीं, कैंसिल नहीं हुई। आप बता दीजिए। नहीं, कैंसिल नहीं हुई, उसको रिव्यू किया जा रहा है, लेकिन कैंसिल नहीं हुई। बनेगी 100% बनवाएंगे आप? बिल्कुल भाई। भाटिया जी, करनाल से लेकर यमुनानगर जो रेलवे लाइन जानी थी वो कैंसिल हो गई है। नहीं, कैंसिल नहीं हुई। आप बता दीजिए। नहीं, कैंसिल नहीं हुई, उसको रिव्यू किया जा रहा है, लेकिन कैंसिल नहीं हुई। बनेगी 100% बनवाएंगे आप? बिल्कुल भाई। भाटिया जी, इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल रेलवे स्टेशन की, लेकिन एक बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि करनाल से लेकर यमुनानगर के लिए जो रेलवे लाइन जानी है वो फिलहाल ठंडे बस्ते में है, और उसका कारण जो बताया गया है वो ये है कि उसका आर्थिक तौर पर फायदा नहीं होगा, इसलिए इस रेलवे लाइन का इतना ज्यादा महत्व नहीं है। दरअसल होता क्या है, करनाल से लेकर यमुनानगर तक की जो दूरी है रेलवे ट्रैक के जरिए वो 103 किलोमीटर के आसपास आती है, और 103 किलोमीटर के अंदर अगर बात की जाए तो करनाल से हम अगर यमुनानगर जाएंगे तो उसका फायदा देखने को मिलेगा अगर रेलवे ट्रैक यहां पर बिछता है। हमारे साथ कुछ आम पब्लिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस विषय पर, फिर पूरी बात आपको बताएंगे। करनाल से अगर यमुनानगर रेलवे ट्रैक बिछता है तो उसका फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा जी, क्योंकि ऐसे अभी तो कोई रूट है नहीं वहाँ पर यमुनानगर जाने के लिए। अगर यमुनानगर से कनेक्ट होता, आगे हरिद्वार है, वो चीज़ें सब चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। बहुत पुरानी डिमांड है शायद करनाल की। बहुत पुरानी डिमांड है, बहुत पुरानी डिमांड है। अच्छा स्टेशन है यहाँ पर, मैं भी अपने बच्चों को चढ़ाने आया था, दिल्ली जा रहे हैं। अगर ऐसी कनेक्टिविटी मिल जाए तो थोड़ा ईजी हो जाता है जाना आना। तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि मामला ठंडे बस्ते में चला। सुनने में तो आया, बाकी भी ऐसे मेरे को तो ऐसा लगता नहीं, ऐसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं मेरे को पता लगा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बाकी मेरे को लगा नहीं ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अगर हो गया तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात। और नहीं बनता तो देखो उसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि 1998 से ये मांग चली आ रही है और बिल्कुल चली आ रही है, और ये मेरे हिसाब से मांग पूरी होनी भी चाहिए। मांग पूरी होनी चाहिए, ये आम पब्लिक की राय है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि करनाल से अगर यमुनानगर तक का एक रेलवे ट्रैक बन जाएगा तो उसका फायदा होगा। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ जी। अच्छा, यहीं रहते हैं। कुछ यहाँ पर जिनकी पुरानी दुकान है उनसे जान लेते हैं। अंकल जी, अगर करनाल से यमुनानगर तक की रेलवे लाइन बिछ जाएगी तो उसका फायदा होगा? फायदा होगा जी, फायदा होगा। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं, कुछ यहाँ पर जो काम करते हैं वो लोग हैं, और कुछ लोग आम पब्लिक के तौर पर है। कुछ और लोगों से भी जानेंगे, पूरा मामला भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ है। और भैया, अगर करनाल से यमुनानगर तक की रेलवे लाइन बिछ जाती है तो उसका फायदा होगा आपको लगता है? हम तो बाहर से हैं, हम तब पंजाब से हैं, लेकिन बिजे फायदे ही है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है फायदा इसलिए होगा क्योंकि एक कनेक्टिविटी जो है करनाल और यमुनानगर की वो आसानी से हो जाएगी। बहुत सारे लोग घूमने के लिए हरिद्वार जाते हैं, बहुत सारे लोग घूमने के लिए ऋषिकेश जाते हैं, और कनेक्टिविटी जो 103 किलोमीटर की है वो एक दिशा में हो जाएगी। अब क्या होता है, जिन्हें रेल के जरिए यमुनानगर जाना होता है वो पहले करनाल आते हैं, करनाल से अंबाला, अंबाला से यमुनानगर, बहुत लंबा सफर पड़ जाता है, इसलिए बस का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार करनाल से यमुनानगर तक की जो बस है वो सीधी नहीं मिल पाती है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेहद ज्यादा कम है, इसलिए रेल की कनेक्टिविटी होगी तो उसका काफी फायदा होगा। और इस बारे में जब हरियाणा सरकार की तरफ से सर्वे किया जाता है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से पहले बजट पास होता है, वो बजट की जो एक रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार जो रेल मंत्रालय है वहां पर भेजी जाती है, और उसके बाद एक रिव्यू सामने ये निकल कर आता है कि उसका जो फायदा है आर्थिक तौर पर वो शायद ना हो पाए रेल मंत्रालय को। इसके चलते ये पूरी जो योजना है वो ठंडे बस्ते में जा सकती है। लेकिन कल जब सांसद संजय भाटिया जो करनाल लोकसभा से सांसद हैं उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी कैंसिल नहीं हुई है, इस पर अभी काम चल रहा है, इस पर दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। और यह भी उनसे पूछा गया कि क्या रेलवे ट्रैक बनेगा करनाल से यमुनानगर तक का, तो उन्होंने कहा कि हां बनेगा। उनसे यह पूछा गया आप बनवाएंगे, वो कहते हैं हां हम बनवाएंगे, लेकिन कब तक बनेगा, क्योंकि 1998 से यह मांग चली आ रही है
लंबे साल हो गए हैं, कई सरकारें चली गई हैं और हर बार ये एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि करनाल से लेकर यमुनानगर तक की योजना बना दी जाएगी, रेलवे ट्रैक की योजना बना दी जाएगी। लेकिन सर्वे होता है, सर्वे के बाद बजट पास हो जाता है, बजट पास होने के बाद एक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में यह कह दिया जाता है कि जो आर्थिक तौर पर इस रेलवे लाइन का फायदा नहीं होगा, इसलिए इस रेलवे लाइन को बिछाने का कोई मतलब नहीं बनता, महत्व नहीं बनता। लेकिन फायदा आम पब्लिक को जरूर होगा, क्योंकि आम पब्लिक करनाल से हरिद्वार बहुत जाती है, ऋषिकेश बहुत जाती है। यमुनानगर से हरिद्वार ऋषिकेश की जो ट्रेन की यात्रा है वो आसानी से हो सकती है, ज्यादा बसें नहीं बदलनी पड़ेगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए करनाल की पब्लिक की मांग है कि इस रेलवे लाइन को जल्द से जल्द बिछा देना चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखना यह होगा जो वायदे सरकार की तरफ से किए गए हैं, जो वायदे करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया की तरफ से किए गए हैं, क्या वो वायदे पूरे होते हैं? क्या रेलवे ट्रैक करनाल से यमुनानगर का इसी टर्म के अंदर बिछ पाता है? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल से लेकर यमुनानगर जो रेलवे लाइन जानी थी वो कैंसिल हो गई है। नहीं, कैंसिल नहीं हुई। आप बता दीजिए। नहीं, कैंसिल नहीं हुई, उसको रिव्यू किया जा रहा है, लेकिन कैंसिल नहीं हुई। बनेगी 100% बनवाएंगे आप? बिल्कुल भाई। भाटिया जी